अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से है। अभी रिसेंटली हमारे एक कस्टमर्स के सिस्टम्स के ऊपर अटैक हुआ है, जिससे उसके तमाम सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स और उसकी पर्सनल फ़ाइल सब करप्ट हो गई हैं और कोई भी ऐसी फ़ाइल नहीं थी जो रिकवर कर सके। तो ये हमारे लिए भी बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि पहले जब हम एक्सपी का ज़माना होता था तो सिस्टम के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ होती थी वो वायरस आ जाता था। तो वायरस से ये होता था कि आपने जब विंडो कर ली, उसकी विंडो करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल्स वगैरह और बाकी चीज़ें आपने प्रॉपर उसको यूज़ कर लिया, फाइल आप उसको रिकवर कर सकें विदाउट पे। क्योंकि जिस बंदे ने उस सिस्टम के ऊपर अटैक किया है, आगे चल के वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई है सिस्टम की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने फाइल्स को किस तरह इनक्रिप्ट किया है और सिस्टम्स के अंदर क्या उसने सेटिंग्स को किया है। जब आपकी तमाम जो आइटम्स की प्राइसेस वगैरह हैं और कस्टमर्स के बैलेंस वगैरह हैं वो हैं ही सिस्टम्स के अंदर, तो आप तो बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। तो इस जो सिचुएशन से बचने के लिए मैंने कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप वो सिस्टम्स के अंदर सेटिंग्स कर लें या उस तरह के आप कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ले लें, तो उम्मीद है कि आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। इन तमाम सेटिंग्स के बाद मैं ये हरगिज़ नहीं कह सकता कि आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि कम अज़ कम आप उसके अटैक को मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो वो सेटिंग्स ये है जी, हमने अपने सिस्टम्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को और अपने जो डेटाबेस है उसको हमने सिक्योर करना है। वक्फे से उसका बैकअप ले लेना है, यानी आपने 5 दिन बाद 10 दिन बाद एक बैकअप होता है जो आपने रेगुलर लेना होता है, वो तो सिस्टम के अंदर लेना है। अभी ये जो मैं बैकअप का आपको तरीका बताऊंगा वो ये है कि आपने इसको 8 से 10 दिन के गैप के अंदर कोशिश करनी है बैकअप ज़रूर लेना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ सिस्टम के अंदर करनी है सेफ्टी के हवाले से, वो ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर है उसका और जो आपकी डेटाबेस का फ़ोल्डर है उसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपने ये करना है, एक USB लेनी है 16 GB की या 32 GB की। वो USB आपने सिस्टम के साथ अटैच करनी है, जिस तरह अभी ये मैं USB सिस्टम के साथ लगा रहा हूँ। USB में कोई चीज़ आपके काम की नहीं पड़ी हुई तो उस USB को फॉर्मेट कर दें, और ये इसी मकसद के लिए आपको USB को यूज़ करें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर USB अटैच हो गई है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। ये सॉफ्टवेयर उस लोकेशन पे आपको ले आएगा जहाँ से ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। किसी का सॉफ्टवेयर C से चल रहा है, किसी का D से, किसी का E से। तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो सॉफ्टवेयर का आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर लेना है। तो जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपने एक स्टेप इससे पीछे आ जाना है। देखें ये C प्रोग्राम फाइल और ipost.net है, आपने यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने सेंड टू, और ये जो USB आ रही है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी करके और ये USB के अंदर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके सॉफ्टवेयर की जो एक्जी फाइल है, जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स है, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उनका एक बैकअप यहाँ पे बन जाएगा। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका बैकअप, जो डेटाबेस है उसका बैकअप आपने लेना लाजमी है। तो सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है, जो भी आपने यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह रखे हुए हैं ओपन करके, तो आपने यहाँ पे यूटिलिटीज़ में और बैकअप ऑफ डेटाबेस में ये इसका सिलेक्ट हुआ है ई बैकअप का पाथ। अगर आपके पास ई ड्राइव है तो यहाँ पे ले लें, अगर नहीं है तो यहाँ पे पाथ पे क्लिक करके जहाँ पे आपने बैकअप लेना है, मिसाल के तौर मैं इसको D में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया और इन्वेंट्री बैकअप और टेम्प का बैकअप। C के अंदर आपने हरगिज़ बैकअप नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप विंडो करेंगे तो C आपकी सबसे पहले फॉर्मेट होगी। तो ये जो बैकअप की फ़ाइल्स हैं वो हमारी D ड्राइव के अंदर, यहाँ पे देखें मैंने इसको डेट मॉडिफाई किया तो यहाँ पे ऊपर आ गई। ये 26 तारीख की दोनों फाइल्स आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इसी तरह आपने यहाँ पे USB ओपन करनी है और यहाँ पे ये पेस्ट कर लेनी है। ये जब दोनों फाइल्स यहाँ पे बैकअप की फ़ाइल और फोल्डर का, इससे ये होगा कि आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स और सॉफ्टवेयर की जो डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं आज तक वो सेव हो गई हैं।
अब नॉर्मली हम जो ये कहते हैं कि हम कहते हैं जी एक यूएसबी सिस्टम के साथ आपने परमानेंट लगाए रखनी है, और जो भी आपने बैकअप हार्ड डिस्क के अंदर लेना है एक बैकअप आपने उस यूएसबी के अंदर ले लेना है, वो आपने एज इट इज़ यूएसबी आपने लगाए रखनी है। उसका एडवांटेज ये होगा कि अल्लाह ना करे आपका सिस्टम डेड हो जाता है या हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होती है, आप यूएसबी के अंदर रखते हैं। लेकिन जो ये इस तरह के अटैक्स हैं, इस अटैक में ये है कि जो ये वाली यूएसबी है जिसके अंदर अभी आपने बैकअप लिया, ये आपने यहाँ से उतारनी है। ये यूएसबी उतारने के बाद इसको आपने अपनी दराज में रख देना है और उसको 5 दिन बाद 6 दिन बाद दोबारा लगा के यही एक्टिविटीज़ आपने रिपीट करनी है। इस यूएसबी को आपने परमानेंट सिस्टम के साथ लगाए नहीं रखना, क्योंकि जो अटैक की नवीयत है वो ये है कि आपके सिस्टम्स के अंदर जितनी भी ड्राइव्स हैं, चाहे यूएसबी हो चाहे हार्ड डिस्क की जितनी भी ड्राइव्स हैं, वो तमाम की तमाम ड्राइव्स का डाटा वो इनक्रिप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अनरिकवरेबल हो जाता है विदाउट पेमेंट। तो इसलिए ये यूएसबी आपने इसके साथ नहीं लगाई रखनी। अब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने सिस्टम की सेटिंग किस तरह करनी है ताकि जो हैकर्स का अटैक है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकें। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं कहता कि ये सेटिंग्स आप अगर कर लें तो उसके बाद आप ये समझें कि आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। ये नहीं है, क्योंकि हैकर्स की जो आप समझ लें कि सिस्टम्स की या आईटी की जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो हमारे से बहुत ही एडवांस होती हैं। ये आपने अपने सिस्टम को उनके लिए आसान सा लुकमा नहीं बनाना कि बिल्कुल ही आसान हो कि कोई भी बंदा कर सके। उनको भी अगर वो करें तो उनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। अगर आप कोई भी पेड एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उसको प्रॉपर आपने अपडेट रखें इंटरनेट से। अगर नहीं तो ये फ्री का आता है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ये वाला एंटीवायरस आपने रखना है और इसको यहाँ पे आप अपडेट डेफिनेशन ये भी देखें, लास्ट टाइम इसकी अपडेट्स यहाँ तक आई हुई हैं, तो ये तो आपने अपडेट्स रखना है। दूसरे नंबर पे आपने सिस्टम्स के अंदर जो विंडो की फायरवॉल है, जिसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि हम कहते हैं कि उसको बंद कर दें, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के जो अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए वो आप समझ लें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपके सिस्टम्स की। तो उसके लिए ये है कि आपने उसको ऑन करना है। करने के लिए आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, विंडो फायरवॉल पे जाना है। यहाँ पे देखें आपने टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ पे जब आप ऑन करेंगे मे बी आपके यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक हुए हों, तो आपने ये करना है यहाँ पे टर्न ऑन विंडो फायरवॉल और टर्न ऑन विंडो फायर, ये दोनों होम नेटवर्क के लिए और पब्लिक दोनों के लिए आपने इसको ऑन करके ओके करना है। उसके बाद आ जाता है जी आपने जो रिमोट डेस्कटॉप है, ये बहुत ही सीरियस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो रिमोट डेस्कटॉप है, ये जितने भी अटैक्स हुए हैं उनमें से ज़्यादातर जो अटैक्स हुए हैं ये इस रिमोट डेस्कटॉप से हुए हैं। ये इसको फ़ौरन आपने बंद करना है। तो उसके लिए आपने सिस्टम्स के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे आप जाएंगे जी रिमोट सेटिंग में, और यहाँ पे आपने डू नॉट अलाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। अगर किसी का भी अलाउ कनेक्शन पे क्लिक हुआ होगा तो आपने फ़ौरन इसको यहाँ पे बंद करना है। इसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड नॉर्मली जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसका पासवर्ड ए रखते हैं, तो ना आसान सा होता है, कस्टमर्स के लिए भी आसान होता है उसको करना। लेकिन अब इस किस्म के जो हमारा अभी सिनेरियो बन रहा है इसमें हमने ये करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है ताकि हैकर आसानी से उसको तोड़ ना सकें। तो उसके लिए ये है कि आपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में गए और यहाँ पे लोकल यूज़र में गए और यहाँ पे यूज़र में गए और यहाँ पे आपके पास सारे यूज़र्स आ रहेंगे। कोशिश करें कि जो यूज़र्स आपके काम के नहीं है उनको या तो डिलीट कर दें या उनको डिसेबल्ड कर दें, ताकि ये ना हो कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर तो पासवर्ड अच्छी स्ट्रेंथ वाला लगा दें और बाकियों के ऊपर आपने नॉर्मल लगाया हो तो किसी भी यूज़र से आ सकते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने प्रोसीड करना है और यहाँ पे न्यू और पासवर्ड देना है और कंफर्म करके ओके करना है। कोशिश करनी है अल्फ़ा न्यूमेरिक्स और 1 2 3 के ऊपर जो आते हैं साइंस आते हैं इनको भी यूज़ करें और ऐसा पासवर्ड लगाना है जो बाद में आपने याद भी रखना है। ये ना हो कि ऐसा पासवर्ड लगा दें और अगर आपको याद ना रहा तो फिर हैकर से पहले आपने खुद ही अपने सिस्टम को हैक कर दिया और उससे फिर ये होगा कि आप लॉगिन ही नहीं हो सकेंगे।
तो एक नई मुसीबत ना अपने लिए पैदा कर लीजिए कि जो भी पासवर्ड रखें वो पेज के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, या कम से कम आप अपने मोबाइल के ऊपर उसको नोट कर लें कि हमने जो भी पासवर्ड रखा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि जो आपके सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, जो प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनको आपने देखना है कि कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके काम के हैं और कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके काम के नहीं हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपके काम का ना हो या जिसके ऊपर आपको डाउट हो, वो फ़ौरन से पहले आप उसको अनइंस्टॉल करें, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका वो मकसद नहीं होता जो वो दिखा रहे होते हैं। तो आजकल जितने भी आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, स्पेशली आपको वेब के ऊपर जाते हैं, ये टूल बार्स वगैरह होगी या डाउनलोडर वगैरह होंगे, ये मैक्सिमम आपकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये सिस्टम से चोरी कर रहे होते हैं। इसलिए इस आपने कंट्रोल पैनल में से जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पे देखना है जो जो प्रोग्राम आप समझते हैं कि आपके काम के नहीं है या जिनको इंस्टॉलेशन हुई और आपको आइडिया नहीं है या ये कौन से प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल कर देने हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, वो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, वो लिस्ट कम से कम आपने हमसे पूछ लीजिएगा, या जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे एक मरतबा आपने कोऑर्डिनेट कर लेना है, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम्स के नाम आपको नहीं पता होंगे, वो उस सॉफ्टवेयर के लिए शायद ज़रूरी हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखिएगा। प्रोग्राम्स के बाद जो एक मेन चीज़ है वो ये है जी कि आपने अगर टीम व्यूअर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई एनी डेस्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई और भी सॉफ्टवेयर जो आपने स्क्रीन शेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम भी यही प्रैक्टिस यूज़ करते थे कि टीम व्यूअर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर एक फ़िक्स पासवर्ड रख दिया ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर लें। तो ये चीज़ होती है, अगर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं तो कोई थर्ड पार्टी भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले टीम व्यूअर अपना ओपन करना है। अगर टीम व्यूअर 7, 8, 9, 10 कोई भी है तो उसको ओपन करना है। उसका तरीका ऑलमोस्ट सेम है। आपने एक्स्ट्रा पे जाना है और वहाँ पे आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे देखें, अगर टीम व्यूअर 7 वगैरह होगा तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आपके पासवर्ड लगा होगा, या आपके पास 14 है तो ये देखें स्टार्ट टीम व्यूअर विद विंडो। एक तो इसको अनचेक करना है, ये लाजमी आपने अनचेक करना है। और दूसरी चीज़ जो सिक्योरिटी के ऊपर अगर यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है तो वो पासवर्ड आपने ख़त्म करना है और यहाँ पे ग्रांट इजी एक्सेस इसको अनचेक रहना चाहिए। टीम व्यूअर 7 होगा तो उसके मुताबिक आपने उसका पासवर्ड ख़त्म करना है और ग्रांट इजी एक्सेस ये ख़त्म करना है, ताकि कोई भी बंदा आपकी नॉलेज में लाए बगैर आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। अगर आप एनी डेस्क पर यूज़ कर रहे हैं तो एनी डेस्क का ये है कि आपने यहाँ पे एनी डेस्क के अंदर ऑप्शन आता है सेट पासवर्ड फॉर अनअटेंडेड एक्सेस। आप देखें जी, ऑलवेज अलाउ, ये आपका अगर चेक है तो इसको फ़ौरन बंद कर देना है। अलाउ ओनली इफ़ एनी डेस्क विंडो इज़ ओपन, देखें ये जब ओपन होगी तब एक्सेस कर सकेंगे। तो ये है कि आपने इस पर क्लिक करना है। जब आपने किसी को एक्सेस देनी होगी तो आपने यहाँ से इसको ओपन करना होगा, तब आपको पता होगा कि आपका ये एनी डेस्क से ये काम होने वाला है और आप अपनी निगरानी में। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को इतना वो सीरियस नहीं लेते कि आपका सिस्टम अपना ओपन छोड़ा और चले गए। देखें जितना आप ये जदीद इस दौर में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने इस तरह अपने सिस्टम्स को भी सिक्योर करना है कि आपने जो भी काम कराना है, किसी भी बंदे से काम कराना है तो अपनी निगरानी में करवाएं। और जब काम ख़त्म हो जाए मेक श्योर करें कि आपने टीम व्यूअर उसका बंद कर दिया, उसको एनी डेस्क एक्सेस बंद कर दी, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखें एक लगा हुआ इनेबल अनअटेंडेड एक्सेस। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे ये पासवर्ड लगा दूँ और मेरे एनी डेस्क की आईडी किसी को भी पता होगी, वो वहाँ से जब उसको आईडी लगाएगा यहाँ पे वो पासवर्ड आपसे पूछेगा, पासवर्ड लगाएगा, आपकी नॉलेज में लाए बगैर मैं उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये भी आपने इस पासवर्ड को भी ख़त्म करना है और यहाँ से भी आपने इसको ख़त्म करना है। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आप खुद भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई इसका स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा दें और ज़्यादा लोगों के साथ या जो कंसर्न आदमी ने उसके साथ आप शेयर ना करें। ये चीज़ आपने जहन में रखिएगा कि ये जितनी सेटिंग्स हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम चल रहा है या एक से ज़्यादा सिस्टम चल रहे हैं नेटवर्क के, जितने भी सिस्टम्स हैं उन तमाम सिस्टम्स के ऊपर आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। अगर किसी भी सिस्टम को आपने ओपन छोड़ दिया तो वो बाइस बन सकता है पूरे नेटवर्क पे अटैक्स के लिए। तो ये वो सिस्टम था।
आप नोट करेंगे हर फोल्डर के अंदर उसने एक टेक्स्ट फाइल रीड मी फाइल के नाम से उसने फ़ाइल बनाई है। अब ये जितनी फाइल्स हैं इनके अंदर आप नाम के साथ आप देखिए जो भी नाम है इसके साथ NESA आप नोट कर रहे हैं होगी जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे आपकी वो डेटाबेस की फाइल्स हैं, चाहे आपकी फ़ोटोज़ हैं, एक्सेल की फाइल है, कोई भी फाइल्स है आपकी, इवन के रॉ फाइल्स हैं उनके साथ भी उसने आप देख लिया ये सॉफ्टवेयर के फोल्डर का फाइल्स हैं। आप हर फाइल्स के अंदर आप देखें NESA उसने लगा दी, NESA। अब ये कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जो आप इसको रिकवर कर सकें विदाउट पेमेंट। अब आप देखें ये रिपोर्ट्स का फोल्डर है। अब आप नोट करें ये 1311 रिपोर्ट्स हैं और सारी की सारी रिपोर्ट उसने ये इनक्रिप्ट कर दी NESA। अब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो आपने इतनी मेहनत से हमसे बनवाई होगी, चाहे पेमेंट्स के ऊपर बनवाई होगी, वो सारी फाइल्स आपकी करप्ट हो गई हैं और डैमेज हो गई हैं उसकी। अब ये जो रीड मी की फ़ाइल है, अब मैं इस फाइल की तरफ आके आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल के अंदर अगले ने क्या लिखा है। इस फाइल को हम ऊपर लेके आते हैं जी। अब देखें जी अटेंशन उसने लिखा है जिसने कहा डोंट वरी यू कैन रिटर्न ऑल योर फाइल। ठीक है जी, हम ऑल फाइल्स रिटर्न कर सकते हैं। कौन कौन सी फ़ाइल इसने इनक्रिप्ट की हैं जी, उसने फाइल्स की आपकी फ़ोटो, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, अदर इंपॉर्टेंट आर इनक्रिप्टेड विद स्ट्रॉन्गेस्ट इनक्रिप्शन एंड यूनिक की। अब ये नहीं ऐसी फ़ाइल है कि अगर आप इसके ऊपर ये नहीं है कि आपने इंटरनेट के ऊपर चेकिंग की या कुछ सर्व किया और उससे आपको इसका सलूशन मिल गया, जब तक आपको इसकी की नहीं मिलेगी तो आप इन फाइल्स को वापस नहीं लेके आ सकते। की लेने का तरीका भी उसने बताया हुआ है जी। की लेने का क्या तरीका है जी, उसने कहा जी कि की लेने का तरीका ये है जी कि आप प्राइस ऑफ प्राइवेट की एंड डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर इज़ $980। $980 है जी। आप ये दें उसे और अपने की ले लें और सारा जो सिस्टम आप उसका वापस ले लें। मैं ज़रा वैसे आपको रफ सा आइडिया दे दूँ कि $980 आजकल के रेट के हिसाब से कितने बन रहे हैं जी। $980 बन रहे हैं जी। 980 अपोज करें या 160 के हिसाब से करें तो ये 1,56,800 बन रहे हैं। ये पैसे आप उस हैकर को पे करें तो आपकी फ़ाइल वापस आ जाएंगी जी। और अच्छा अगर आप जल्दी भी करते हैं, उसने ये भी बताया, उसने कहा जी डिस्काउंट भी है अगर आप जल्दी करते हैं तो ये 72 आवर्स के अंदर करते हैं तो $490 है जी। वो अगर आप पे करेंगे $72 में यानी 78,400 पे करते हैं 72 आवर्स के अंदर की फ़ाइल वापस आ जाएंगे। तरीका उसने बता दिया जी, ये उसके ईमेल एड्रेस है और ये उसका रिज़र्व ईमेल एड्रेस है और बाकी ये आपकी ये नंबर उसको बताना है, ऐसे कर लेना है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें आपने के सिस्टम्स के अंदर बेशुमार फाइल्स होती हैं जो आपके लिए बहुत टाइम लगा के आपने उनको क्रिएट किया होता है और उसको मेंटेन किया होता है। तो ये ना हो किसी एक दिन आप आएँ सिस्टम खोलें, अल्लाह ना करे आपके सिस्टम के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ हो और फिर जब ये अटैक हो जाएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय पेमेंट करने के कि आप उन फाइल्स को रिकवर कर सकें। मेरा इस छोटे सी एफ़र्ट का मकसद सिर्फ यही था, अगर आपने इस तरह का कोई सिस्टम्स के अंदर लूप होल छोड़े हुए हैं पहले उनको ये ख़त्म करें ताकि अगला शिकार आप उनका हैकर्स का आप ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए जो घंटी का आइकन है उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर जो भी मैं वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड करूँगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।